हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम सीटेट के में जो साइंस आती है उसका सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हमने प्रीवियस वीडियो में मैग्नेट के काफ़ी टॉपिक्स को जो इम्पोर्टेंट थे उन पार्ट्स को हमने कवर अप कर लिया था। ये मैग्नेट का पार्ट 2 है। इसमें हम सारा मैग्नेट टॉपिक कवर कर लेंगे, पर अगले पार्ट में बढ़ने से पहले हम प्रीवियसली जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट पढ़ने में मुश्किल ना हो। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि नेचुरल मैग्नेट, याद है आपको कि नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट होता है मैग्नेटाइट, और इसका केमिकल फॉर्मूला भी याद होना जरूरी है, विच इज Fe3O4। उसके बाद हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट किए थे जो कि मैन मेड होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स थे बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट एंड योर रिंग मैग्नेट, राइट। इसमें हमने पोल्स को पढ़ा था। कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट के? 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। और अट्रैक्शन पावर कहाँ ज्यादा होती है, बीच में या पोल्स में? मोर अट्रैक्शन पावर होती है पोल्स के पास। अगर आपको मैग्नेट का श्योर टेस्ट करना है कि कोई चीज मैग्नेट है या नहीं, कोई मटेरियल मैग्नेट है या नहीं, तो आप उसके लिए अट्रैक्शन वाला टेस्ट करते हैं या रिपल्शन वाला? हम उसके लिए रिपल्शन वाला टेस्ट करते हैं। रिपल्शन में हमारे पास पोल्स कैसे होने चाहिए, सेम या डिफरेंट? सेम। और अट्रैक्शन के लिए डिफरेंट पोल्स होने चाहिए, लाइक नॉर्थ एंड साउथ, और इसमें होना चाहिए नॉर्थ एंड नॉर्थ। ये एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह से होना चाहिए। और मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल क्या थे? आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यही मेन मेन पॉइंट्स थे जो हमने कल पढ़े। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, विच इज मैग्नेट एज अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट से मतलब क्या है? सिंगल यूनिट से मतलब ये है कि जैसे कि समझ लो कि ये कोई मैग्नेट है ना, जैसे ये वाला जो मैग्नेट बना हुआ है, और इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है एंड साउथ पोल होता है। अगर हम इसको बीच में से ऐसे डिवाइड कर दें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल तो है, पर यहाँ पे साउथ पोल उस टाइम तो नहीं था। पहले जब हमने कट किया तो इसमें अपने आप ही साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, फाइन। यहाँ पे तो नॉर्थ पोल नहीं था, पहले नॉर्थ पोल तो यहाँ था, पर जैसे ही हम इसको कट करेंगे यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब ये है कि आप किसी भी मैग्नेट को कितना भी तोड़ दो, वो अपने आप एक फुल मैग्नेट बन जाता है। वो अपने आप अपने पोल्स को जनरेट करके एक सिंगल यूनिट मतलब फुल मैग्नेट बन जाता है। अगर हम उसको जितना भी तोड़ दें वो फिर से एक मैग्नेट बन जाएगा, उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल अपने आप जनरेट हो जाएंगे। इसलिए मैग्नेट को हम एज अ सिंगल यूनिट बोलते हैं। और इसमें दो कंडीशंस होती हैं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, जिससे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। उसमें ये होता है कि सपोज ये कोई मैग्नेट है, सपोज ये मैग्नेट है बार मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल है। अब हम इसको क्या करेंगे, वर्टिकली कट कर देते हैं, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। इसमें क्या है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी
लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको थोड़ा सा वो इरेज करती हूँ कि जो इसकी लेंथ रहेगी उसमें क्या इफेक्ट आएगा, और जो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी उसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो लेंथ कब देखो, पहले इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इसकी लेंथ बीच में से हम कट करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो इसकी लेंथ सेम रही या कम हुई। ऑब्वियस सी बात है, कम हो गई, हाफ हो गई। कट गया ये बीच में से तो ये हाफ हो गई। अगर हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात करें तो आपको पता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा कहाँ होती है, पोल्स पे होती है। हमेशा आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होती है, पोल्स के ऊपर। तो इसकी पोल के साइज में कोई डिफरेंस आया, पोल का साइज तो भाई सेम ही रहा, जितना यहाँ था उतना ही यहाँ है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम रहेगी जैसे कि पहले थी। इसमें एक और कंडीशन पूछी जाती है कि जैसे ये है कोई बार मैग्नेट, इसका क्या है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब इसको हम एक तो हम इसको वर्टिकली काट सकते थे, अब हम इसको एक और तरीके से काटना हो तो हम इसको हॉरिजेंटली काट सकते हैं। बीच में से काट दिया तो ये किस तरह की शेप हो जाएगी, ये थोड़ा पतला हो जाएगा, ऐसे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ये डिवाइड हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब बताओ कि इसकी लेंथ में क्या डिफरेंस आएगा और इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस आएगा। देखो लेंथ क्या है इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसकी लेंथ तो सेम ही रही, लेंथ में तो कोई डिफरेंस नहीं आया ना, लेंथ तो देखो आपकी इसकी सेम है, लेंथ तो आपकी सेम रहेगी। बट अगर हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वो पोल्स पे होती हैं, और पोल्स को हमने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाफ ही हो जाएगी, राइट। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ता है, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपकी हाफ हो जाएगी। ये 2 कंडीशंस होती हैं। अब हम इसको, अगर आपको कोई डाउट रहेगा किसी चीज को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को दोबारा कवर कर लूंगी। अब हम इसकी नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, विच इज दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे इसको समझाती हूँ, ब्लैंक स्लाइड पे। देखो जैसे कि ये मैग्नेट है, राइट। अब हम मैग्नेट के पास कोई भी फॉर एग्जांपल आयरन से बनी चीज को लेकर आते हैं, ये आयरन है, इसके पास लेके आते हैं। ये जब इससे पहले जैसे कि हम इसको यहाँ, या तो हम इसको यहाँ ले आए तो अलग बात है, बट हमारा हमने यहाँ नहीं लाया, हम इसको इतने वाले एरिया में आ गया ये, तो इतने वाले एरिया में आकर भी ना इसमें अलग सी इसको खिंचाव महसूस होता है। इसको ना बिल्कुल पास नहीं है, थोड़े से पास है मैग्नेट के, तो इसको एक अलग सा खिंचाव महसूस होगा। और वो खिंचाव इसको किस वजह से महसूस होता है, वो उसको इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती हैं, उसकी वजह से इसको वो खिंचाव महसूस होता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड जो ये चीजें होती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इससे ही काफी चीजें पूछी जाती हैं कि ये कैसी होती है, कहाँ से कहाँ को ट्रेवल करती है, ऑल दिस थिंग। बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आप समझते चलिए। नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो गया मैग्नेट का। तो देखो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ना वो हमेशा ही नॉर्थ से मर्ज होती है, मतलब नॉर्थ से निकलती है। तो नॉर्थ से जैसे वो निकलेगी, जैसे कि मान लो यहाँ से निकली, इस तरह से बाहर की तरफ जाएंगी और ऐसे साउथ से
जाके फिर नॉर्थ की तरफ आएंगे। ठीक है, अब क्या कुछ नहीं, इसमें सिर्फ इसका पाथ पूछा जाता है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसका पाथ क्या है। ये रीजन क्या हुआ, ये आपका हुआ आउटसाइड रीजन, आउटसाइड बोलेंगे इसको। और इस वाली चीज को क्या बोलेंगे, ये जो इनके अंदर है इसको हम बोलेंगे इनसाइड। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि आउटसाइड आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करती है, नॉर्थ से साउथ करती है कि साउथ से नॉर्थ करती है। तो आपको याद रखना है हमेशा नॉर्थ से इमर्ज करेगी तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। तो कहाँ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनसाइड ये कहाँ से कहाँ जा रही है, तो आप इनसाइड देखो, ये तो घूम के आ गई ना इस तरफ से ट्रेवल की और इस तरफ से आ गई। अब ये इनसाइड कहाँ जा रही है, इनसाइड तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो इनसाइड कैसे जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसमें रट्टा मारने वाली तो कोई चीज ही नहीं है, आपको सिंपल इतना करना है। ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ से आपको वेव्स निकालनी है और राउंड करके वापस लेके आनी है। तो इनसाइड क्या हुई, साउथ से नॉर्थ जा रही है और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ जा रही है। इज इट इजी, फाइन। अब हम इसका एक नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। लेट मी इरेज इट फर्स्ट ताकि आपको नेक्स्ट पॉइंट समझने में दिक्कत ना हो। अब हम पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो ज्यादा कहाँ पे होती है और कम कहाँ पे होती है। बस इतनी सी बात है, यहाँ से इमर्ज करेंगी और साउथ पे जाएंगी, यहाँ से इमर्ज करेंगी साउथ पे जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ भी यही चीज होती है। ठीक है, मान लो कि मैंने इसको यहाँ से भी ट्रेवल करवा दिया, तो आपसे एक चीज पूछ जाती है, यही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ये राउंड हो रही हैं, यही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो आपको पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपकी मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ पे है। तो अब मैक्सिमम देखो कहाँ है, मैक्सिमम देखो यहाँ पे इस पोल्स की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, राइट। यहाँ पे ये ज्यादा क्लोज है, ज्यादा पास है एक दूसरे के, यहाँ पे एरिया भी कम है तो ये ज्यादा पास है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैक्सिमम होती है वो कहाँ होती है, पोल्स पर। और मिनिमम क्योंकि यहाँ पे ये कम है, दूर दूर है, दूर दूर है, तो ये कम कहाँ पे रहेंगी, ये कम रहेंगी आउटसाइड रीजन में। मिनिमम रहेंगी आउटसाइड और मैक्सिमम रहेंगी ये पोल पे। आई होप आपको ये सब चीज समझ आई होगी। इसी को ही मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है। क्या बोला है मैंने कि आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है। सेम चीज इनसाइड कहाँ जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैक्सिमम होंगी वो कहाँ होंगी, वो कहाँ होती है, पोल्स के ऊपर, राइट। और मिनिमम होती है आउटसाइड, ये दूर दूर है यहाँ पे तो ये मिनिमम है। यहाँ पे कम एक जगह पे इकट्ठी है, यहाँ पे ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, सब एक ही जगह पे आके इकट्ठी हो जाती है, जबकि ज्यादा मैक्सिमम है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन भी पता चल रही है कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ आ रहा है, डायरेक्शन गिव कर रहा है ना, ये बता रहा है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, दैट इज दी टेस्ला। टेस्ला इसकी एसआई यूनिट है, राइट। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज डीमैग्नेटाइजेशन। अब डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जब मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का लॉस, मैग्नेट में अब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटने लग जाए या कम हो जाए तो वो उसको हम क्या कहते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन। और ये किस किस कारणों की वजह से हो सकता है, तो इसका फर्स्ट रीजन है हीटिंग। अगर आप मैग्नेट को हीट करोगे तो क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी।
उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में लॉस हो जाएगा। दूसरी चीज है हैमरिंग, कि आपने हैमर लिया और ये है मैग्नेट, इस पे आप जोर जोर से इस हैमर को मार रहे हो। जब आप इसको बीट करोगे, हैमर से बीट करोगे, तो क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इसको बार बार हैमर से तोड़ना या कुछ भी करना से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। एक तो आप उसको टेम्परेचर में लेके जाओगे तो खत्म हो जाएगी, इसको बार बार पीटोगे किसी भी चीज से, हैमर से, तो ये खत्म हो जाएगी। और थर्ड चीज होती है ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट। अगर आप इसको बहुत ऊंचाई से गिर जाता है आपका मैग्नेट, या आप इसको गिरा देते हो, जैसे कि मान लो कि फर्स्ट मंजिल फ्लोर से या सेकंड फ्लोर से आप इसको गिरा देते हो मैग्नेट को, तो इसकी क्या होती है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। ये 3 रीजन है जिससे कि डीमैग्नेटाइजेशन होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेट स्टोरेज। मैग्नेट को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाता है। ये तीनों के तीनों ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। मैग्नेट को कैसे स्टोर करना है आपको, मैग्नेट को अगर आपको स्टोर करना है तो ये है आपके बार मैग्नेट। फाइन, दीज आर योर बार मैग्नेट। तो सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि अगर यहाँ पे आपने इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ पोल करके रख दिया है, तो यहाँ पे अपोजिट पोल होना चाहिए। नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होना चाहिए, अगर यहाँ पे साउथ होता तो यहाँ नॉर्थ होता, ठीक है। अपोजिट पोल रखने हैं कुल मिला के, और नॉर्थ की जगह हमने साउथ रखा। नॉर्थ नॉर्थ नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो क्या है, पोल चेंज करके रखो, है ना। उसके बाद दूसरी चीज है, आपको इसके बीच में वुड वुड की वो रखना है, लकड़ी से इनको सेपरेट करना है। ये चीज क्या है, वुड, वुड से आप इसको सेपरेट करोगे। और तीसरी चीज क्या है, इसके ऊपर और नीचे दोनों दोनों साइड्स में सॉफ्ट आयरन की प्लेट्स लगानी है। सॉफ्ट आयरन की प्लेट्स लगानी है जिससे कि ये सेफली स्टोर हो सके। यही 3 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो आप इसको पोल्स को इंटरचेंज करके रखो, सेम पोल एक साथ नहीं होने चाहिए। दूसरा, इसमें वुड से इसको सेपरेट करो, लकड़ी डालकर इसको सेपरेट करो। और तीसरा, इसको ऊपर और नीचे सॉफ्ट आयरन की प्लेट्स लगाओ। इस तरह से आप अपने बार मैग्नेट को अच्छे से स्टोर कर सकते हो। अगर आपको हॉर्स शू को वो करना है, तो हॉर्स शू के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये हॉर्स शू है, इसको आपको नीचे सॉफ्ट आयरन की प्लेट लगा देनी, इससे ये सही से स्टोर हो जाएगा। अब नोट, नोट में देखो कि जो भी टीवी हो गया, सीडी हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, इन सब चीजों से हमेशा ही मैग्नेट को दूर रखें। मैग्नेट से इन सब चीजों को दूर रखें, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, आयरन से बनी चीजें होती हैं, है ना, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो क्या होगा, ये चीजें खराब हो सकती हैं, ये खराब हो जाएंगी। तो इसलिए हमेशा ही मैग्नेट को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए। ये है आपका लास्ट टॉपिक, जो आपका सीटेट के पेपर में पूछा जाता है, पूछा भी गया है। इसमें मैंने वही टॉपिक्स उठाए हैं जो आज जिससे आपके क्वेश्चंस बार बार बने हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका मैग्नेट के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। हम अगली वीडियो में कैसे भी हम सीटेट में जितने भी मैग्नेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ये चीजें पढ़ी होंगी तो बहुत इजीली आप उनको कवर अप, मतलब कि आंसर दे सकते हो। ये क्या है, इसका लास्ट टॉपिक है, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं है, जैसे कॉइल है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और एक ये की है, इसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टेम्पररी मैग्नेट है या परमानेंट मैग्नेट है, तो आपका आंसर होता है कि इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। इसको टेम्पररी मैग्नेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा मैग्नेटिज्म शो नहीं करता, ये हमेशा ही मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट चीजें नहीं करता। ये मैग्नेट 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 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी शो करता है जब इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इसको दिया जाता है, तभी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखने लगती है। अदरवाइज ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेम्पररी मैग्नेट। और इसको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मानते हैं। अब हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में क्यों मानते हैं, क्योंकि
जैसे-जैसे इसका आप इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ाएँगे, जैसे-जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ाएँगे, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करेगा। अगर आप इसकी नंबर ऑफ वायर बढ़ाएँगे, तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो जाएगी। आप इसके आयरन का कोर यूज़ करेंगे, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कहते हैं। इन ये सब चीजें करके हम इसकी मैग्नेटिज्म को बढ़ा सकते हैं। ओके, सो ये सब ही टॉपिक्स जो थे वो इम्पोर्टेंट थे, ये हमने आज कवर अप कर लिया। आपका मैग्नेट टॉपिक कवर अप हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको चीज समझ नहीं आई, या आप चाहते हैं कि मैं इस चीज को दोबारा पढ़ा दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको दोबारा कवर अप करा दूंगी। और इसमें मैंने आपका सारा ही सीटेट में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे कवर अप कर लिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। आप खुद देख लीजिएगा कि आपको वो सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए होंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको अब कोई डाउट है तो बता देना। तब तक के लिए आप इस सबको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।